तो वेलकम बैक। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 11 है और इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि इफ़ पी रेशियो क्यू इज़ इक्वल टू 3/4 रेशियो 2। तो ये हमें पी रेशियो क्यू बताया हुआ है जिसमें ये वैल्यू है 3/4 रेशियो 2 और एंड पी रेशियो आर, और पी रेशियो आर भी हमें बताया हुआ है 1/3 रेशियो 1/2। तो ये तीन क्वांटिटीज़ हैं बेसिकली, एक का नाम P है, एक का नाम Q है और एक का नाम R है। और हमें इनको सेपरेट करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है। तो P रेशियो Q ये अलग से बताई हुई है और P रेशियो R हमें अलग से बताई हुई है। और हमसे कह रहे हैं फाइंड, इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने P रेशियो Q रेशियो R यानी इन तीनों क्वांटिटीज़ की आपस में रेशियो फाइंड करके दिखानी है, और दूसरे पार्ट में जस्ट Q रेशियो R निकाल कर दिखानी है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास तीन क्वांटिटी हों बेसिकली और वो सेपरेटेड हों, यानी दो क्वांटिटीज़ अलग से हैं, दो क्वांटिटीज़ अलग से हैं, तो उनको ज्वाइन करके हमें एक सिंगल रेशियो निकालनी हो तीनों क्वांटिटीज़ के दरमियान, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P रेशियो Q रेशियो R। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम ये दोनों पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसको बोर्ड पे लिख लिया है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने सवाल यहाँ पे लिख लिया है। P रेशियो Q मेरे पास है 3/4 रेशियो 2 और P रेशियो R है 1/3 रेशियो 1/2। और मैंने जो सबसे पहला पार्ट करना है सॉल्व वो है P रेशियो Q रेशियो R। मुझे इन तीनों क्वांटिटीज़ की रेशियो इकट्ठी चाहिए, कंबाइंड चाहिए, जबकि यहाँ पे अलग अलग दी हुई है। P रेशियो Q अलग से दिया हुआ है और P रेशियो R हमें अलग से बताया हुआ है। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको दो रेशियोज़ अलग अलग गिवन हो या दो क्वांटिटीज़ अलग से हों, यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ अलग से हों, तो आपने इनको कंबाइन किस तरह करना है, इनको जोड़ के P रेशियो Q रेशियो R कैसे बनाना है, तो इस क्वेश्चन में हम ये बेसिकली सीखेंगे। तो हम किस तरह कंबाइन कर सकते हैं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम इन दोनों रेशियोज़ को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई करना क्यों ज़रूरी है? एक तो ये हमारे पास रेशियो सिंप्लीफाइड होके ज़्यादा आसान हो जाएंगी। दूसरा ये कि हमारी नीड भी है कि हमने जो क्वेश्चन करना है उसकी ये डिमांड भी बनती है। याद रखें, जब भी आपने दो रेशियोज़ को ज्वाइन करना हो तो उनके ज्वाइन करने का तरीका ये होता है कि आप देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, यानी इन दोनों रेशियोज़ के अंदर कॉमन टर्म कौन सी आ रही है। तो अगर आप क्लोजली देखें, हमारे पास यहाँ पे इन दोनों रेशियोज़ में यानी P रेशियो Q में और P रेशियो R में, तो जो कॉमन टर्म आ रही है वो ये है, यहाँ पे P भी है और यहाँ पे भी क्या अवेलेबल है हमारे पास P। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जोड़ के ये वाली रेशियोज़ बनाना चाहता हूँ P रेशियो Q रेशियो R, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि जो इनमें कॉमन टर्म है यानी P, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू है, जो उसका आप कह लें उसका नंबर यहाँ पे गिवन है, जो भी वैल्यू उसकी गिवन है उसको भी सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि जब भी आपने दो रेशियोज़ को ज्वाइन करना है तो उन रेशियोज़ को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि उन दोनों रेशियोज़ में कॉमन क्वांटिटी क्या आ रही है। तो इसमें भी P रेशियो Q है और इसमें भी P रेशियो R है। तो जो चीज़ कॉमन आ रही होगी आपने उसकी वैल्यू को भी सेम बनाना है, क्योंकि देखें यहाँ पे P है 3/4 रेशियो 2 जो कि Q की वैल्यू है, और यहाँ पे P है 1/3 रेशियो 1/2, R जो है 1/2 की वैल्यू है और 1/3 P की वैल्यू है। तो यहाँ पे P 1/3 है और यहाँ पे P 3/4 है, तो कॉमन टर्म भी इसमें P है, तो ये दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को बनाएंगे सेम। जब हम सेम बना लेंगे उसके बाद हम बता सकते हैं कि P रेशियो Q रेशियो R क्या आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास है P रेशियो Q इज़ इक्वल टू 3/4 रेशियो 2। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी रेशियोज़ में दोनों तरफ फ्रैक्शंस आती थी, हम क्या करते थे, हम जो डिनोमिनेटर होता था उसका एलसीएम निकालते थे। क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं 1 लिख सकता हूँ, और 1 और 4 का जो एलसीएम होगा वो आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर 1 के साथ आ जाए तो एलसीएम जो दूसरा नंबर होता है वही होता है। तो यहाँ पे 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4। तो इसको आसान बनाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, जो चीज़ एलसीएम आता था उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते थे दोनों क्वांटिटीज़ के साथ। तो यहाँ पे पहली क्वांटिटी है 3/4, तो आपको इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करवा देना है? 4 को। और दूसरी क्वांटिटी है 2/1 और इसके साथ भी आपको क्या मल्टीप्लाई करवा देना है? 4 को। ये अब हम चीज़ें जानते हैं कि जब भी आपके पास फ्रैक्शंस में आए रेशियोज़ तो उनको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आप उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालें और दोनों क्वांटिटीज़ के साथ आप वो मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 3 रेशियो, और यहाँ पे 1 4 टाइम्स ही 4 होता है तो ये तो कट नहीं सकता, तो 4 2 टाइम्स हो जाएगा
8। तो आपके पास P रेशियो Q का आंसर आ गया 3:8। अब इसी तरीके से हम दूसरी रेशियो भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी रेशियो है P रेशियो R, उसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ P रेशियो R, और वो है 1/3 रेशियो 1/2। तो अगर आप 3 और 2 का एलसीएम निकालें तो आपको पता है वो आएगा आपके पास 6। तो सेम इसी मेथड के ज़रिए जो एलसीएम आएगा उसको दोनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा 6 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट क्वांटिटी यानी 1/3 रेशियो, और 6 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड क्वांटिटी यानी 1/2। तो ये जब कट करेंगे 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, और 2 1 टाइम्स हो जाएगा 2। और यहाँ पे भी जब आप कट करेंगे 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, और 3 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गया P रेशियो R। अब आप देखें इधर आ गया है P सॉल्व होने के बाद 3, और इधर आ गया है P सॉल्व होने के बाद 2। अभी भी ये सेम नहीं बने हैं, और मैंने आपको कहा है क्योंकि हमने इसको जोड़ के P रेशियो Q रेशियो R बनाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इन दोनों में कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू भी सेम हो। तो इस 3 और 2 को कैसे सेम बनाया जा सकता है? अगर हम एक काम करें कि 3 और 8 को दोनों को किससे मल्टीप्लाई करवा दें? 2 से। याद रखें हम रेशियो में सेम नंबर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं ये मेरे पास रेशियो बन जाएगी ये करने के बाद P रेशियो Q, तो 2 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और 2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 16। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे ये वाला 2 भी क्या बन जाए 6 बन जाए। तो यहाँ पे मेरे लिए जो फिजिबल है वो ये है कि मैं इन सबको किससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 से। तो 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 6, और 3 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 9। अब देखें क्या फ़ायदा हुआ है, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि P की वैल्यू भी क्या बन गई है 6, और P की वैल्यू यहाँ पे भी क्या बन गई है 6। तो जो मेरा टास्क था कि मैंने इन दोनों रेशियोज़ को ज्वाइन करना है, तो उसमें जो कॉमन टर्म आ रही है उसकी वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, तो वो मैं कर चुका हूँ। इन दोनों में कॉमन था P, और P की वैल्यू दोनों को मैंने सेम बना लिया है, वो 6 है। तो अब मैं इनको जोड़ सकता हूँ। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब मेरे लिए बहुत आसान है। अब मैं लिख सकता हूँ कि P रेशियो Q रेशियो R किसके इक्वल आएगा? P की क्वांटिटी 6, और ये दोनों अब सेम है, ये भी 6 है और यहाँ पे भी P 6 है, तो ये एक बार ही आएगा, इसको दोबारा आपने लिखना नहीं है। रेशियो और फर्दर क्वांटिटीज लिखेंगे तो Q की बनती थी ये वाली वैल्यू यानी 16, और रेशियो R की बनती थी ये वाली वैल्यू यानी 9। तो इसका आंसर आ गया 6:16:9, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो P रेशियो Q रेशियो R आया है 6:16:9। तो इस तरह हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं कि जो चीज़ कॉमन है उसको सेम बनाओ, और जब वो सेम हो जाएगी तो हम उसको एक मरतबा यूज़ करेंगे, 2 मरतबा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सेम बनाने का मकसद ही ये है कि वो क्वांटिटी अब बिल्कुल यूनिट्स के लिहाज से सेम है, तो उसकी रेशियो सबके लिहाज से हम एक जैसी ही बनाएंगे। तो 6 को मैंने लिख दिया एक बार, 16 वैसे ही, और 9 भी वैसे ही। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 इसका सिंगल लाइन का है, वो भी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमने फाइंड करना है Q रेशियो R, जबकि हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं कि P रेशियो Q रेशियो R निकलता है 6:16:9। तो जब ये हमें पता चल चुका है तो ये फर्स्ट वैल्यू किसकी है, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है P, तो यहाँ पे है P की वैल्यू। सेकंड वैल्यू किसकी है Q की, और थर्ड वैल्यू किसकी है आपके पास R की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब आपके पास P रेशियो Q रेशियो R है तो Q रेशियो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बहुत आसान है, वो होगी यहाँ से Q की वैल्यू जो कि है 16, और रेशियो यहाँ से R की वैल्यू जो कि है 9। और 16 और 9 किसी एक टेबल पर कट नहीं होते, तो इसका मतलब है यही इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। तो Q रेशियो R भी आ गया 16:9। तो इस क्वेश्चन में बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी दो रेशियोज़ को आप कंबाइन कर रहे हो तो जो पार्ट उसमें कॉमन है आप उसकी वैल्यू सेम बनाएं, तब उसको आप कंबाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके दोनों पार्ट हुए हमारे पास फिनिश।